हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर हिना। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे मिलके बना होता है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। दो तरीके के यहाँ पे आपको ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस आप अच्छे से जान लीजिए। जैसे कुछ डेफिनेशंस होती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी आपको पता होना चाहिए कि प्यूबर्टी क्या होता है। प्यूबर्टी मीन्स होता है जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। प्यूबर्टी मेल्स में भी आती है, प्यूबर्टी फीमेल्स में भी आती है, लेकिन अभी हम यहाँ फीमेल्स की बात कर रहे हैं। तो फीमेल में जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का फेज इन फीमेल्स कब होता है? तो फीमेल्स में प्यूबर्टी 12 से लेके 15 तक की एज का पीरियड होता है प्यूबर्टी का। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि मिनार्की क्या होता है, तो मिनार्की का मतलब होता है कि जो फर्स्ट टाइम जो मेंसेस आता है, फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तो उस फेज़ को हम बोलते हैं मिनार्की। जैसे किसी का 11 ईयर की एज में मेंसेस आ गया, किसी का 12 ईयर की एज में आ गया, किसी का 15 ईयर की एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टार्ट हो गई तो उस फेज़ को हम बोलते हैं मिनार्की। अब हम बात करेंगे मेनोपॉज किसे कहते हैं। तो मेनोपॉज का मतलब होता है जब परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये डेफिनेशन होती है। मतलब पूरी तरीके से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो उस फेज़ को हम बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज की एज कब आती है? मेनोपॉज की एज होती है 45 टू 55 ईयर्स। अब हम यहाँ बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन एंड एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी का मतलब होता है प्रिमिटिव, जिसका फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमने उसको नाम दिया है प्राइमरी। तो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवेरी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में आती है, क्योंकि ओवेरी का काम क्या होता है? ओवम बनाना, ओवम या एग फॉर्मेशन करना। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ओवेरी का, वो होता है फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स का सिक्रीशन। कौन से मेन हार्मोन होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इस तरीके से यहाँ पे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में ओवेरीज आती है। ओवेरी दो होती है, पेयर्स में ओवेरी होती है, मतलब राइट ओवेरी अलग होती है और लेफ्ट ओवेरी अलग होती है। ओवेरी का काम होता है ओवम सिक्रीट करना, दूसरा हार्मोन्स का सिक्रीशन करना। कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो सेकेंड डिवीज़न है, सेकेंड डिवीज़न क्या है? एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो सेकेंड डिवीज़न आता है वो आता है एसेसरी। एसेसरी का मतलब होता है जो सपोर्ट करते हैं, जिनका एक्स्ट्रा फंक्शन होता है, क्योंकि मेन फंक्शन तो हमारे ओवरी का है। एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन सपोर्टिंग का काम करते हैं। इसके अंदर भी दो ऑर्गन्स आते हैं, इंटरनल जेनाइटेलिया एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इंटरनल जेनाइटेलिया को इन्होंने बोला है अ सिस्टम ऑफ जेनाइटल डक्ट, और सेकेंड होते हैं हमारे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब इंटरनल जेनाइटेलिया कहाँ होते हैं? तो ये बॉडी के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहाँ होते हैं? ये बॉडी के बाहर होते हैं, मतलब सुपरफिशियली दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे हम एक बार इसे चार्ट वाइज डिस्कशन फिर से करेंगे। इस चार्ट में मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस क्लियर किए, कुछ डायग्राम्स बनाए हैं ताकि आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्यूबर्टी क्या होती है। प्यूबर्टी की डेफिनेशन होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप, मतलब प्यूबर्टी ऐसा फेज़ होता है जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है मिनार्की। मिनार्की का मतलब होता है फर्स्ट मेंसेस, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब मेंसेस आता है उस फेज़ को हम बोलते हैं मिनार्की। सेकेंड है मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जब पूरी तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है उस फेज़ को हम बोलते हैं मेनोपॉज। अभी हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे दो डिवाइडेशन है, फर्स्ट है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंड है एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी में आती है ओवेरी। ओवेरी के दो फंक्शन होते हैं, एक फॉर्मेशन और सेकेंड होता है हार्मोन्स का सिक्रीशन। कौन से हार्मोन का सिक्रीशन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सेकेंड ऑर्गन हमने कौन से पढ़े? एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन। एसेसरी में क्या आता है? इंटरनल जेनाइटल और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब हम फिर से एक बार थ्योरी पढ़ेंगे कि हमने यहाँ क्या पढ़ा था। एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन में दो होते हैं डिवाइडेशन, इंटरनल जेनाइटेलिया एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इंटरनल जेनाइटेलिया में आते हैं फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना। उसी तरीके से जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एंड क्लाइटोरिस।
यहाँ इन्होंने बोला है कि मेमरी ग्लैंड्स आर नॉट द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन बट आर इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेमरी ग्लैंड्स फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में नहीं आते हैं, लेकिन इनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि मेमरी ग्लैंड को हम अदर लैंग्वेज में ब्रेस्ट भी कहते हैं। ये किस में हेल्प करते हैं? लैक्टेशन में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इस चार्ट में आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमने जो एसेसिव सेक्सुअल ऑर्गन पढ़े हैं, एसेसिव सेक्सुअल ऑर्गन में हमने इंटरनल जेनाइटिलिया पढ़े, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पढ़े। इंटरनल जेनाइटिलिया में क्या क्या आता है? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, विजाइना। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में क्या आता है? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन एंड विजाइना। इस तरीके से हमने यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव जेनाइटल ऑर्गन्स पढ़े हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूट्रस। अब हम यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ इन्होंने कहा है यूट्रस इज अदरवाइज नोन एज वॉर्म। यूट्रस को हम वॉर्म भी कहते हैं। इट लाइज इन द पेल्विक कैविटी इन बिटवीन द रेक्टमिक यूरिनरी ब्लैडर। ये किसके अंदर बीच में होता है? रेक्टमिक यूरिनरी ब्लैडर के बीच में। यूट्रस इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन विद अ थिक वॉल। यूट्रस क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन है, होलो मस्कुलर ऑर्गन। इसके बीच में एक सेंट्रल कैविटी होती है और ये सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन होता है। आपको इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब आपको शो हो रही है, एक दोनों साइड में ओवरी है, उसके बाद में यूट्रस है। यूट्रस नीचे जाके कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, जो कॉन्स्ट्रिक्ट एरिया है उसको हमने इस्थमस बोला है। उसके बाद में यूट्रस आगे जाके सर्विक्स में ओपन होता है और वही सर्विक्स आगे जाके विजाइना में ओपन होता है। इस तरीके से अगर हम दोनों साइड की बात करें तो यूट्रस दोनों तरफ, दोनों साइड किसकी बात करेंगे? ये दोनों साइड, इस तरीके से दोनों साइड यूट्रस फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट होता है। और अगर हम नीचे की बात करेंगे तो यूट्रस आगे जाके कंटिन्यू होता है सर्विक्स में और सर्विक्स ओपन होता है विजाइना में। इस तरीके से हमने पढ़ा वर्जिन यूट्रस इज पिरिफॉर्म इन शेप। यूट्रस का शेप कैसा होता है? पैरिफॉर्म इन शेप होता है। वर्जिन का मतलब होता है नॉन प्रेग्नेंट, जिसमें प्रेगनेंसी नहीं हुई है, उन फीमेल्स की बात हो रही है। कैसा होता है? यूट्रस फ्लैटेंड होता है आगे से पीछे तक। इसकी जो लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर होती है, ब्रीथ 5 सेंटीमीटर होती है और ये नीचे जाके कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। उस कॉन्स्ट्रिक्ट पोर्शन को हम बोलते हैं स्थमस। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि यूट्रस को कैसे डिवाइड किया है, तो यूट्रस में 3 पोर्शन होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। आपको यहाँ पे ये फंडस वाला पोर्शन दिख रहा है, ये है फंडस, सेंटर में होती है बॉडी और उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला पोर्शन आ जाता है वो है सर्विक्स। ये है सर्विक्स। इसी तरीके से अगर हम यूट्रस की लेयर्स की बात करें तो यूट्रस की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडिल वाली लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। अब हम पढ़ेंगे कि फीमेल्स की सेक्सुअल लाइफ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड की शुरुआत होती है बर्थ से लेके प्यूबर्टी, सेकंड पीरियड की शुरुआत होती है प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज और थर्ड पीरियड की शुरुआत होती है मेनोपॉज से लेके रेस्ट ऑफ द लाइफ, मतलब उसकी बाकी की बची हुई लाइफ। अब यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट पीरियड कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? बर्थ से लेके प्यूबर्टी। ड्यूरिंग दिस पीरियड प्राइमरी एंड एसेसिव सेक्सुअल ऑर्गन डू नॉट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे प्यूबर्टी का फेज स्टार्ट ही नहीं होता है। बर्थ से लेके प्यूबर्टी का टाइमिंग है, ये चाइल्डहुड का टाइमिंग है। यहाँ पे कोई भी हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होता, जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसी स्टेट में रहते हैं। प्यूबर्टी कब होती है? 12 to 15 ईयर। सेकेंड पीरियड जो होता है वो शुरुआत होती है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी टू ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज, मतलब प्यूबर्टी की शुरुआत से लेके मेनोपॉज की शुरुआत तक। फर्स्ट मेंसेस इज नॉन एज द मिनार्की। फर्स्ट मेंसेस को हम मिनार्की बोलते हैं। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। पूरी तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉपेज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज का फेज कब आता है? 45 to 50 ईयर। 45 से 50 साल की उम्र में मेनोपॉज का टाइमिंग रहता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड बिटवीन मिनार्की एंड मेनोपॉज, मिनार्की से लेके मेनोपॉज तक का जो फेज़ है वो रिप्रोडक्टिव फेज़ कहलाता है। इस टाइमिंग में फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होती है और इजीली प्रेगनेंसी हो सकती है। अब थर्ड पीरियड है वो है मेनोपॉज से लेके उसकी बाकी बची हुई लाइफ, मतलब उसके डेथ तक का फेज़, ये कहलाता है थर्ड पीरियड। इस तरीके से आज हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड
हमने फीमेल इस तरीके से आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में 2 ऑर्गन्स आते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, एसेसिव सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में आती है ओवरी। ओवरी का काम होता है एग फॉर्मेशन, और सेकंड फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सेकंड ऑर्गन है एसेसिव सेक्सुअल ऑर्गन। एसेसरी में आते हैं 2 ऑर्गन, इंटरनल जेनिटलिया और एक्सटर्नल जेनिटलिया। इंटरनल जेनिटलिया में आते हैं फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड विजाइना। एक्सटर्नल जेनिटलिया में आता है लेबिया मेजोरा, माइनोरा एंड क्लाइटोरिस। इसके बाद हमने पढ़ा यूट्रस के बारे में। यूट्रस में कितनी लेयर्स होती है? यूट्रस में 3 लेयर्स होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। यूट्रस के 3 पोर्शन होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। इसके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा सेक्सुअल लाइफ इन फीमेल्स। सेक्सुअल लाइफ को 3 तरीके से डिवाइड किया है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड पढ़ा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार इस लेक्चर पे लाइक कमेंट ज़रूर करें।